हमने जो टाइमिंग ऑफ द टेस्ट है वो 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। इज इट ओके? तो बाय 3:50 जो है आपके पास पेपर आ जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। इज इट ओके? सभी के पास आई थिंक हार्ड कॉपीज जो है आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी बात सुन लीजिए। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, प्लीज आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी सुनिए। सो जस्ट लेट मी सी कि हम कहां तक जो है। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। नाउ अभी आकर्षित साइड में रखो डाउट्स को, डाउट्स नहीं, ठीक है। अभी जो है मैं नया टॉपिक करवा रहा हूं। डाउट्स एक्चुअल में दूसरे टीचर को डिस्कस करने थे, जिनकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए आपकी क्लास डिले हुई है। आज मैंने क्लास जो दूसरे टीचर को दी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात ये जानेंगे कि व्हाट डिफ्यूजन इज। डिफ्यूजन आखिर होता क्या है। सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है। आकर्षित जी, मैंने आपको एक बार बता दिया। इस आकर्षित ही कन्वर्सेट कर रहा है अभी जो है। आकर्षित मैंने बोल दिया कि अभी मैं डाउट्स नहीं लूंगा। रीजन बीइंग क्लास है, आरसी मुखर्जी के डाउट्स क्लास में नहीं डिस्कस होंगे, ऑफलाइन ही डिस्कस होंगे। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले डिफ्यूजन की डेफिनेशन सुन लीजिए। व्हाट डिफ्यूजन इज, ठीक है। सो बिल्कुल सही, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन। बिल्कुल, द मूवमेंट ऑफ particles of gas slash liquid from the region of higher concentration to low concentration region। ठीक है। डिफ्यूजन के डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है। अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती की जो स्मेल है वो क्या होता है, अगरबत्ती की स्मेल जो है सारे कमरे में फैल जाती है। सही बात है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हो तो सारे घर में हो जाती है, कमरे के एक कॉर्नर में जलाते हो तो जो है सारे कमरे में हो जाती है। दिस इज डिफ्यूजन। इज इट ओके? ये तो गैसेस के डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। परफ्यूम का बिल्कुल सही बात है, आकर्षित ने कहा। उसके बाद जैसे अगर आप लिक्विड्स में देखना चाहे डिफ्यूजन, तो जो है अगर मान लीजिए जैसे ये पानी का गिलास है, अब पानी के गिलास में अगर आप जरा सी इंक ड्रॉप डालेंगे, एक ड्रॉप अगर आप जो है इसमें इंक की डालेंगे, सो व्हाट विल हैपन, ये इंक ड्रॉप जैसे ही जाएगी ये पूरी
इंक जो है पूरे पानी को अपने कलर में ले आएगी, सही बात है। तो ये भी डिफ्यूजन हुआ कि इंक की जो ड्रॉप है उसका हाई डेंसिटी रीजन से लोअर में और फिर जो है पूरे पानी में फैल जाएगी। इज इट ओके? इट इज डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की ही एक और यहां पर हाई कंसंट्रेशन है इंक। इंक यहां पर जैसे ही पानी में डलेगी आपने देखना यहां पे हाई कंसंट्रेशन होगी। नीला पानी धीरे से डालोगे तो वो ड्रॉप जो है थोड़ी देर पानी में आपको फैलती हुई दिख जाएगी कि धीरे धीरे वो फैल रहा है। तो इंक की कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, वो डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन बॉडी सेल्स नहीं होगा आकर्षित इसका एग्जांपल, क्योंकि बॉडी सेल्स में वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू क्रॉस होता है एंड एट द रिक्वायरमेंट होता है। डिफ्यूजन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग, वो होना ही है। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन की ही एक अलग कैटेगरी है, दैट इज इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? जैसे डीओ की कैन अगर आप मान लें तो डीओ की कैन में से जब आप दबाते हो डीओ की कैन को, तो डीओ की कैन को दबाने पर जो है आपने देखा होगा कि डीओ बाहर निकलता है, परफ्यूम बाहर निकलता है एक ही डायरेक्शन में। मतलब हाई प्रेशर पे जब जो है स्मॉल ऑरिफिस होल में से जब गैस निकलती है, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये अंडर प्रेशर है, ये प्रेशर के साथ नहीं है। डिफ्यूजन इज नॉट अंडर प्रेशर, ठीक है, लेकिन इफ्यूजन इज अंडर प्रेशर की एक ही डायरेक्शन को गैस जब निकलती है, दैट इज कॉल्ड द इफ्यूजन। बेटा जी समझ आई मेरी बात? ठीक है, इज इट ओके? Diffusion is also a type of diffusion only. Diffusion is also a type of diffusion only. मैं थोड़ा सा और बेटर व्यू कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि आज मुझे जल्दी जल्दी में क्लास लेनी पड़ रही है, तो अब मैं जो एडजस्ट कर लूंगा थोड़ा सा। नहीं, जब पानी पाइप से निकलता है वो नहीं। रीजन बीइंग, पानी जब निकलता है तो वो पानी में नहीं जाता है, वो तो हवा में आ रहा है ना बाहर, तो उसको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे। सेम इसमें जाना चाहिए, जैसे गैस गोइंग इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड। इफ्यूजन रुद्र मैंने कहा इफ्यूजन जो है हम बोलते हैं जब जो है एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो हो, अंडर प्रेशर। मतलब समझ जाओ, when a gas comes out under high pressure from a small hole, it is called diffusion. ठीक है, is it okay? चलिए, diffusion is also a type of diffusion. स्टेट सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। अब ये ग्राम्स लॉ, लेकिन गैस तो हर जगह जाती है सर, तो एक डायरेक्शन में। सुनिए, बाहर ही निकल रही है ना गैस, अंदर तो नहीं जा रही, कैन के अंदर तो नहीं जा रही, आगे चाहे कहीं भी जाए। हम होल से कह रहे हैं कि होल से तो बाहर ही निकल रही है, ठीक है। जबकि नॉर्मल डिफ्यूजन में क्या होता है, मुख्य सुन बात, नॉर्मल डिफ्यूजन में क्या होता है, कमरे के एक कोने में आप जो है 1 सेंट की लगा दो अगरबत्ती, दूसरे साइड में दूसरे सेंट की अगरबत्ती लगा दो, ठीक है, दोनों की स्मेल जो है मिक्स हो जाएगी। जबकि दोनों प्रेशर डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक अगरबत्ती से अंदर हाई प्रेशर निकल रहा है, प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तब भी हो रहा है, ठीक है। हम ये मान रहे हैं आकर्षित कि वो गैस है, अदरवाइज जब तक वो वाटर ड्रॉपलेट्स है तब तक वो डिफ्यूजन नहीं है। हम मान रहे हैं कि दैट इज ए गैस। इज इट ओके? अगर लिक्विड है तब नहीं है, वो लिक्विड है तब वो डिफ्यूजन नहीं,
इज इट ओके? ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि अगर वो गैस ही है तभी वो डिफ्यूजन है। चलिए, सो नाउ व्हाट दिस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन टेल्स अस, सुन लीजिएगा बात। देखो, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है, सबसे पहली बात, according to this law, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to its molecular weight. Rate of diffusion of a gas is inversely proportional to, एक मिनट, इसमें थोड़ा और ऐड कर दें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, अब इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, सुन ले, ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त लॉ है। जैसा हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा, ये उससे भी जबरदस्त लॉ है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा व्हाट दिस लॉ इज सेइंग। देखो, हम पहले बड़े सीधे तरीके से बात करते हैं कि भैया मान लो एक कंटेनर में कोई एक गैस है, ए नाम की गैस है। ठीक है, तो ये गैस जो है बाहर निकल रही है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज ए, सुन लें, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस गैस इज Ma। तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। क्या आपको मेरी पहले ये सीधी सीधी स्टेटमेंट समझ में आ रही है कि नहीं? जो हमने ऊपर लिखा है वो यहां पे लिख दिया हमने मैथमेटिकली कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सुनते जाइए आप मेरी बात, सुनते जाइए। अब बात यह है कि आखिर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या हुआ, तो इसको भी हम लिख लें कि वेयर RA is equal to number of moles of gas A diffused upon time taken। सही बोला जी? सही है ना भाई? कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकले? ठीक है कृष्ण, चिंता मत कर तू। ठीक है, कितने मोल्स ऑफ ए गैस निकले और कितने टाइम में निकले? इज इट ओके? ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज Na/Ta। सही बोला? समझ आ रही है? बिल्कुल मजे से समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब सुने, नोट कर लिया आपने ये? ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब सुने आप बात। मान लो
यहां से कोई, यहां पर कोई गैस दूसरी भी है, बी गैस है, तो बी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? आरबी होगा। लेट इट बी द फर्स्ट वन, फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर बी गैस भी है, ऑल्सो चलो पहले इसको कर लेते हैं, 1 मिनट। बी गैस की बात मैं दूसरे केस में करता हूं, अभी केस बना के करता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये मैं मिटा रहा हूं जी, सुन लीजिए। अब मैं देखो, अब मैं आपको इसका पहला केस समझा रहा हूं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट को पहले मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूं, बात आसान हो जाएगी। कि मान लो इस कंटेनर में एक गैस ए है और दूसरी गैस बी है। इज इट ओके? लेकिन यहां पर क्या किया हुआ है, मान लीजिए रुद्र, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है हमारी तरफ से हो, ठीक है, हो सकता है आपकी तरफ से हो, ठीक है, ब्लरिंग थोड़ी, लेकिन रिकॉर्डिंग में क्लियर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं अब दूसरे रूम से ले रहा हूं तो हो सकता है नेटवर्क का वो मामला हो, ठीक है, कि आप तक फीड, सबको ब्लरिंग आ रही है, सबको ब्लरिंग सबको आ रही है? हाँ चलिए ठीक है। कई लोगों को नहीं आ रही है, थोड़ी ब्लरिंग आ रही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। साउंड मेरा ओके आ रहा है? बस साउंड, साउंड बढ़िया, ठीक है ना? क्या बात है। चलिए, तो आज आपने हमारी सेलिब्रेशन देखी आपने? आज जो हमने मीडिया कवरेज की है, ठीक है, उसमें जो है आपने, आप देखिए उनको, वैभव ने क्या कहा, ठीक है ना, तो हमारे ऋत्विक ने क्या कहा, ठीक है ना, तो देखिए उसको, क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक मौका होता है। जिन डेस्क पर जो है ऋत्विक और वैभव बैठा करते थे, कुछ दिनों में आप बैठोगे, ठीक है, तो इसलिए ये बड़ी बात होती है, ठीक है ना, जहां से, ठीक है। रौनक जी, मैंने इसका जवाब पहले दे दिया है, मैं फिर से बता दूं आपको कि कुछ चैनल्स ने ये कहा है कि विश्वास गर्ग का नाम का कोई लड़का है जो कि टॉपर है, ठीक है ना, ये मेरे से अभी सवाल पूछा गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपकी मैं इंटरेक्शन कराऊंगा, ठीक है। आप सुनिए, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, जो ये बच्चा है 8th और 9th क्लास तक जो है ये हमारे पास ही पढ़ा है। सबसे पहली बात, विश्वास गर्ग हैज स्टडीड 8th एंड 9th क्लास इन फिनिक्स क्लासेस, सॉरी 9th एंड 10th क्लास, 9th एंड 10th क्लास, सॉरी 9th एंड 10th क्लास, ठीक है। दो क्लासेस हमारे इंटरव्यू में भी बोला है उसने, ठीक है। उसके बाद ये कोटा में गया, इसने स्टडी भी वहीं से की, इसकी स्कूलिंग भी वहीं से है। इज इट ओके? तो ये 2 साल वहीं पे पढ़ा हुआ, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया इस स्टेट का टॉपर जो वो है जो कि यहां से बिलोंग करता है ना, और जिसने यहां पर स्कूलिंग की और जिसने कोचिंग भी यहीं से ली, बस, ठीक है। दिस इज द थिंग टू एंजॉय द मोमेंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अब मेरी बात को अब ध्यान दीजिएगा। हाँ वो कोटा से ही शो होगा, राजस्थान से जैसे जो है, ठीक है। पार्टी कृष्णल आज भी थी, ठीक है, तुम आओ यहां पे, ठीक है ना, बिल्कुल सेलिब्रेशन तो हमें बहाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, नहीं
नहीं नहीं नहीं, वो वाली होगी शायद। हाँ लेकिन एक मिनट, जस्ट एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए सुन लीजिए अब मेरी बात। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा पढ़ा लूं मैं, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे काफी ज्यादा कि सर नहीं आए, है ना, ये जो है, तो पहले हम उस चिंता से मुक्त हो जाएं ना। ऑफलाइन के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, आप चिंता मत करो, हम इंतजाम करेंगे, फिर आपको बुलाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन जिम्मेवारी हमारी है, बिल्कुल स्टार्ट हो रही है बहुत जल्दी, ठीक है। सुन लो सुन लो सुन लो, हाँ सुन लो, हाँ 15 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सुन ले। अब यहां पर सुन ले, ठीक है। अर्शदीप लिमिटेड नंबर, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहां पर देखें, यहां पर देखिए आप, ए और बी गैसेस है, ठीक है। यहां पर देखिए ए और बी गैसेस हैं, जब आएंगी तो वैंस की इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा मैं, है ना, ठीक है। हाँ चलो, तो अब सुने, ए और बी गैसेस हैं, ए और बी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द कंटेनर Na है, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है, ये आप ध्यान रखिएगा। सुने, ये कंफ्यूजन वाली बात है, अदरवाइज एंड कैपिटल Na एंड कैपिटल Nb आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड B गैसेस प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर, कैपिटल N, ठीक है। अच्छा, और फिर ए गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा Ra, बी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा Rb। सुन ले आप बात, पहले ए और बी दो गैसेस हैं, आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ लिया कि गैसेस एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती, तो इसका मतलब इस सेम कंटेनर में इन दो गैसेस का टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, और जब नंबर ऑफ Na इज इक्वल टू Nb, तो हम केस ए कर रहे हैं कि व्हेन Na इज इक्वल टू Nb, मतलब number of moles of A inside the container and number of moles of B inside the container are same। सुन लो, ठीक है। अब सुनते जाएं ध्यान से, दैट इज, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, पहली बात, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A is proportional to 1 upon root of molecular mass of A। सही बोला, एकदम सही। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। लेट इट बी फर्स्ट रिलेशन, लेट इट बी सेकेंड रिलेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से RA upon RB should be equal to root of MB upon MA। बोलो सही के नहीं, MB upon MA। आप बताओ मेरी ये बात सही है कि नहीं है? एकदम सही है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट गया ना। अभी सुने मेरी बात, अभी सुने मेरी बात, अब सुने, अब ध्यान दीजिए। हमने कहा था RA क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टाइम टेकन फॉर A। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि RA अपॉन RB इज इक्वल टू NA अपॉन TA इंटू NB अपॉन TB। बोलो सही के नहीं, बोलो सही के नहीं। समझ आ रही है बात? बढ़िया से समझ में आ रही है? देखो मैंने कहा जयकरण, मैंने कहा कि RA इज NA अपॉन TA,
आरबी इज एनबी अपॉन टीबी, तो आर ए अपॉन आरबी क्या हो गया, यही हो गया। स्मॉल एन क्या है, सुन लो पहली बात, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कमिंग आउट, स्मॉल एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कमिंग आउट। स्मॉल और कैपिटल में यही डिफरेंस है, कैपिटल मींस इनसाइड द कंटेनर, स्मॉल मींस गोइंग आउटसाइड। अभी बात करते हैं, अभी थोड़ा सा क्लास थोड़ी सी डिले हुई है ना, इसलिए मैं और बातें नहीं कर पा रहा हूं। अदरवाइज आई एम ऑल्सो इन हैप्पी मूड के भाई चलो यार, आज हमने देखो सारा मीडिया हमें कवर कर रहा है, ठीक है। फिनिक्स का नाम जो है पूरे J&K में फैल रहा है। आज आप टीवी चैनल देखिएगा, जो भी लोकल चैनल्स हैं आपके, उन सब में जो है, ठीक है, फिनिक्स फिनिक्स से, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ चलो सुनो, तो कैपिटल एन ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एन ए, मैंने क्या कहा, ठीक है। हाँ, कैपिटल एन ए इज कितने अंदर हैं, नंबर ऑफ मोल, स्मॉल एन ए इज ये, बिल्कुल बिल्कुल, जेके मीडिया पर आकर्षित ने देख भी लिया, न्यूज आ रहा है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे टाइम पर भी ऐसा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा होगा, बस आप काम करते रहें, ठीक है। आप लकी हो बहुत यार, देखो इन बेचारों की तो एग्जाम के टाइम पे कोरोना आया, सोचो कितनी टफ टाइम इन्होंने देखा होगा, डिले भी हुआ एग्जाम, ठीक है। आप तो अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तो अभी टेंशन फ्री हो, ज्यादा नहीं हो, 3-4 महीने प्रॉब्लम आई कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ नहीं रौनक जी, वो फायदा नहीं था, क्योंकि इनको घर के अंदर भी रहना था और पढ़ाई भी करनी थी खतरनाक तरीके से, क्योंकि डिले हुआ तो सबके लिए हुआ ना, तो सभी पढ़े, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब सुनिए आप मेरी बात, अब सुने, डाउट्स व्हाट्सएप पे चलते थे, जैसे आपकी क्लासेस चल रही है वैसी चलती थी, है ना, बस। लेकिन क्योंकि इनकी जेलिंग हमारे साथ, क्योंकि बेटा जी लास्ट स्टेज पे सेल्फ स्टडी मायने रखती है, ठीक है, तो इन्होंने सेल्फ स्टडी भी अच्छी की, हम तो इनके साथ दिन रात जुड़े ही हुए थे, सेल्फ स्टडी भी इन्होंने अच्छी की, ठीक है। ये चलिए कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, यू एंजॉय, ठीक है। चलो, कैसे यार, जब चैटिंग मेरे साथ है तो डोंट सी द वीडियो, आप लोग मेरे अलावा कोई और वीडियो ना देखें प्लीज, आप मेरे पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए, हाउ कैन बी, एक मिनट, नहीं, देर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है, देर इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। डन डन डन, ठीक है, तो चलिए, जय करण जी चिंता मत करो, आप मेरे पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। और अब सुने, नाउ आर ए अपॉन आर बी इज एन ए अपॉन एन बी, ठीक है, सुन ले। अब हम एवोगैड्रोस लॉ लगा रहे हैं, सुनो, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, वी ए अपॉन वी बी इज एन ए अपॉन एन बी, यही है, यही कहता है।
सो दैट मीन्स Na अपॉन Nb कैन बी सेड एज Va अपॉन Vb। तो मैं लिख सकता हूं Va इंटू Tb Ta इंटू Vb। बोलो सही बात है कि नहीं? एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं ना? ठीक है, ओके। बात स्टार्ट करते हैं फिर से, सुन ले आप। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए आप। ठीक है, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। सही है बात के नहीं? सही है बात? सबको समझ में आ रही है मेरी बात के नहीं? ठीक है, बढ़िया से समझ आ गई। पूरा फार्मूला लिखो, अभी क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, अभी क्वेश्चन देने वाला हूं। जल्दी से स्नैपशॉट या लिख लो। 5 4 3 2 1। अब सुने, प्लीज ध्यान दीजिए। दैट इज, आप लिखें आसान दू टफ दू? चलो पहले आसान से शुरुआत करते हैं। चलो, H2 कर दिया मैंने। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, इट टेक्स 10 मिनट्स फॉर 16 लीटर ऑफ O2 टू डिफ्यूज, इन व्हाट टाइम 20 लीटर ऑफ H2 विल बी डिफ्यूज्ड। सवाल का जवाब चाहिए। जब कुछ नहीं दिया डाटा, इसका मतलब बाकी सारी कंडीशन सेम है। टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, प्रेशर सेम, नंबर ऑफ मोल सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, आपको सीधे सीधे फार्मूला लगाना।
जतिन का जवाब आ गया, आकर्षित का आ गया। मैं भी राइट रॉन्ग नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से अश्मी का आ गया, ठीक है, कई लोगों का देख रहा हूं मैं। मिनट्स में ले लीजिए क्योंकि रेशियो है, मिनट्स में ले लीजिए। सो मुझे लगता है जतिन का आंसर सही है क्योंकि काफी लोगों का 50 मिनट्स आंसर आ रहा है। लेट मी चेक क्या होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, अब जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम which is equal to number of moles of O2 diffused out, time taken for O2, number of moles of helium, time taken for helium, root of molecular mass of helium and molecular mass of O2। तो नंबर ऑफ, ये वॉल्यूम ले लेते हैं हम, है ना, वॉल्यूम ले लेते हैं इसकी जगह क्योंकि वॉल्यूम्स की टर्म्स में बात। सो वॉल्यूम 16 लीटर इंटू टाइम टेकन फॉर हीलियम हमने निकालना है, टाइम टेकन फॉर ऑक्सीजन इज 10 मिनट्स, ठीक है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ हीलियम 20 लीटर्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 32। सॉरी हाइड्रोजन है यार, H2 है, आपके कमेंट मैंने सुन लिए, ठीक है ना। 2 तो 16 आ गया, रूट ऑफ 16, ठीक है, 4 1/4, बस हो गया हमारा काम। टाइम टेकन फॉर हीलियम इज कितना, 200 अपॉन 16 इंटू 4। ये सही कर रहा हूं मैं, इज इट राइट? 32/2 ना, सही कर रहा हूं यार मैं, नहीं क्या प्रॉब्लम है, गलत किया? नहीं 16/1 गलत लिया बेटा, ये 1/16 क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ना, तो मॉलिक्यूलर मास तो नीचे आना है ना बेटा जी। 32 2, ठीक है, तो मुझे लगता है सभी लोगों का गलत है। 50/16 कितना आ गया, जो भी आंसर है गलत तो नहीं किया, कुछ सही है। मैं देख लेता हूं एक बार फिर से, जो है चेक कर लेता हूं कहीं पे कुछ गड़बड़। अरे यार यहाँ पे 16 है, सॉरी 16 है, 10 है, 20 है, टाइम ऑफ हीलियम निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, 1/16 1/4, ठीक है, बाकी आई थिंक दैट्स राइट। 3.125 डन, आ गया समझ में। चलो जयकरण का सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अर्शदीप को भी आ गया, शिवांग को भी आ गया, सो नाइस, ठीक है ना, डन। प्राची अत्री बैठी है क्लास में, प्राची अत्री क्लास लगा रही है इस टाइम? नहीं, मैं प्राची को ही बोल रहा हूं कि वो क्लास लगा रही है कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी सुन लें आप बात, आप मुझे एक बात बताएं, बोर्ड पे मैं एक बात लिख रहा हूं,
मान लो कोई गैस है, जैसे मान लो इस कंटेनर में हीलियम गैस है, वो मान लो 1 एटमॉस्फेयर पे, और सेम कंटेनर में दूसरे में हीलियम गैस है, वो जो है 4 एटमॉस्फेयर में। तो ये मान लो R1 है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये R2 है। किस कंटेनर में से हीलियम गैस फास्टली निकलेगी? R1 बड़ा होगा कि R2? आकर्षित, बिल्कुल सभी सही कह रहे हैं, है ना, R2 बड़ा होगा, क्योंकि जिस कंटेनर में गैस ज्यादा प्रेशर में होगी उसमें जो है ये, और ज्यादा प्रेशर होगा तो इसका मतलब दूसरे ही कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी दूसरे कंटेनर में ज्यादा हुए ना, अगर कंटेनर का साइज बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, सुन लो मेरी बात, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द कंटेनर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बोला? बोलो बोलो बोलो, सही बोला ना? सुनो अब, तो ऐसे में जो है हमने अब लाते हैं केस 2। नाउ व्हाट इज दिस केस 2? सुने, व्हेन Na is not equal to Nb और प्रेशर ऑफ A is not equal to प्रेशर ऑफ B। ऑब्वियस ही बात है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ही बराबर नहीं होंगे तो ऐसे, तो कंटेनर वही है कि A गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स Na है, B गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स Nb। सही जी? ये एंड अगेन Ra Rb, सुनते जाएं आप मेरी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Ra अपॉन Rb नाउ इज प्रोपोर्शनल टू Mb अपॉन Ma, तो है ही, साथ में इनटू Pa अपॉन Pb भी लिखिएगा। सुन ले बात, एक नई टर्म आ गई Pa अपॉन Pb। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ऐसे में हम ये भी लिख सकते हैं Ra अपॉन Rb इज इक्वल टू रूट ऑफ Mb अपॉन Ma इंटू Na अपॉन Nb। बोलो सही बात? एकदम सही। एंकर चौधरी, ठीक है, आती है इंस्टीट्यूट में, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अगर होल 4 एटमॉस्फेयर वाले के आगे से छोटा भी रख दें तो सुन लो, होल साइज की भी मैं बात बता दूं, ठीक है ना, होल साइज की भी मैं बात बता दूं एक्चुअल में, ठीक है। ये तो आप नोट कर लें पहले, ये तो आपको समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया सबको। सुनो अब, जहां से ये डिराइव हुआ है, सुनो आकर्षित, मैं सब कुछ बता रहा हूं। जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, वो ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू Pa अपॉन रूट ऑफ 2 पाई RTM। आप इसको पेज में सबसे ऊपर लिख सकते हो। इससे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिराइव हुआ है। सुन लो इसका मतलब क्या है। देखो, अभी कोई होल साइज की बात कर रहा था, भाई अगर होल चौड़ा कर देंगे तो गैस तो ज्यादा निकलेगी। तो P इज द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, एक बात जो हमने प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दिया। दूसरी बात, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल, ऑरिफिस, ऑरिफिस भी बोलते हैं होल को, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 2 पाई आर, तो ये रूट में है सारा, 2 पाई आर तो आप जानते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर एंड M इज द मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम में जो है
और हीट करे, कितना हीट करेगा? टी है, टी टेम्परेचर, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, अब ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक है। हाँ चलिए, सो चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों को ये बात जो है समझ में आ गई, ठीक है। एम इज मॉलिक्यूलर वेट। एंड कोई मुझे चैटिंग में कह रहा है, सर अगर होल 4 एटमॉस्फेयर वाले का आगे से छोटा रख जाए और 1 एटमॉस्फेयर वाले का बड़ा, तो 1 ज्यादा निकलेगी कंपेयर टू 4। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर होल्स अलग अलग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी हो सकता है किसी का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम कंडीशन में तो अलग अलग हो, लेकिन जो है मामला उल्टा हो जाए जब होल का साइज अलग कर दे, प्रेशर अलग कर दे, टेम्परेचर अलग कर दे। हमने ये थोड़ी नहीं कहा कि हर केस में कम मॉलिक्यूलर वेट वाले का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा ही होगा, हमने तो सेम कंडीशंस में कहा ना। और जो कंडीशन बदली है, लिख के बदली है कि भैया अगर नंबर ऑफ मोल्स बदलोगे, टेम्परेचर एरिया ऑफ होल सब सेम होगा, तो फिर ये बनेगा। इज इट ओके? बाकी तो सब कुछ हाँ कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इज इट ओके? ठीक है। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल, ठीक है। चलिए, सो बेस्ट ऑफ लक आपके कल के एग्जाम के लिए। सुन लो मेरी बात, ठीक है। और अभी तो खुद ही घर में हलवा बना के खा लीजिए अपने बड़े भाइयों की सक्सेस के लिए, ठीक है। तो कल सुबह आ सकते हो आप डाउट्स के लिए, नो डाउट, बिल्कुल आ सकते हो डाउट्स के लिए। आप जो है 11 से 1 में बैठूंगा यहां पर, आप आइए, ठीक है। तो मैंने कहा सेलिब्रेट कीजिए इस चीज को, इन वीडियोस को संभाल के रखिए, इनको लाइक कीजिए, ठीक है। फिनिक्स का जो फेसबुक चैनल है उसमें थम्स अप कीजिए आज के दिन जो है, ठीक है। गिव देम मोटिवेशन, बिकॉज वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास लिंक्स हैं, उनके पास फेसबुक है, ठीक है। अदरवाइज वो नहीं ऑन करते थे, लेकिन वो जो है देख रहे हैं। आज का दिन उनका है, उन्होंने मंगाए हैं कि सर वीडियोस जो है हमें भेज दीजिए। सुनिए, एक बात मैं आज ही आपको कह रहा हूं, आप लोग बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब तो क्योंकि बहुत लोगों को बहाना मिल गया, ठीक है। लेकिन इस दौरान भी हम लोग जो है सुन ले मेरे पास, हम लोग आकर्षित, चलो बहुत बढ़िया। इस दौरान भी आप एक चीज का आप जो है प्रॉपर ध्यान रखें कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करें। इज इट ओके? अगर आपको, सुन ले मेरी बात, आज क्योंकि सक्सेस का डे है, आज क्योंकि सक्सेस का डे है, फेसबुक पे लाइक कीजिए फिनिक्स को, व्हाट्सएप करना है जो फ्रेंड्स हैं उनको कीजिए, और आज 12 बजे के बाद जो है अपना फेसबुक अकाउंट बंद कर दीजिए और व्हाट्सएप डिलीट मार दीजिए अपने फोन से, अगर आपको सक्सीड होना है। मेरी बात समझ गए? अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आज रात 12 बजे से पहले फेसबुक अकाउंट बंद 2 साल के लिए, और व्हाट्सएप डिलीटेड फ्रॉम योर फोन। इज इट ओके? ठीक है। जिससे भेजते हो उससे भेजिए। मैंने क्या कहा, अगर आप यूज कर रहे हैं, डिलीट करने का मतलब, बिकॉज समवन इज सेइंग कि सर कैसे चैट करेंगे हम, मान लीजिए आपने डिलीट कर लिया जब तक कि आप डाउट्स भेज रहे हो, ठीक है, लेकिन जस्ट बी डेड टू अदर थिंग्स। आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है,
किसी फ्रेंड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जो है व्हाट्सएप पे फिनिक्स के साथ चैट कर रहे हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? क्योंकि अगर हो सके तो आप जो है जेई रैंक 1 वाले का यूट्यूब पे जो है इंटरव्यू देखना, ठीक है? आपको लग जाएगा पता हाउ द सक्सेस इज अचीव्ड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक बार देखिएगा, ठीक है? तो आकर्षित जी अभी तो नहीं, अभी यार सब्जेक्टिव पेपर है, कितने बड़े डाउट्स जो है, ठीक है ना? तो मैं प्रॉपर टाइम लेके जो है ये, नहीं तो कल सुबह आना, डाउट्स करेंगे, ठीक है? तो अभी तो चलिए, अभी मैं बहुत कुछ देख रहा हूं, ठीक है? एरिन जी प्रॉमिस करता हूं 2 साल में सिंगल डिजिट रैंक जो है आएगा। अभी J&K से कभी भी नहीं आया, ठीक है? ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।